हेलो दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां डर और सिहरन हर कोने में छिपी है। क्या आप तैयार हैं उस भयानक सफर के लिए जहां सच्चाई और कल्पना का फर्क मिट जाता है? हर रविवार हम आपको सुनाएंगे कुछ ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और नींद उड़ा देंगी। तो अगर आप भी दिल थाम कर बैठने के लिए तैयार हैं तो आइए मेरे साथ इस डर की दुनिया में। याद रखिए, ये बस एक कहानी नहीं, ये आपका सबसे भयानक सपना हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। वीरू अपने ट्रक में अकेले घने जंगलों से होते हुए एक सुनसान राजमार्ग पर चल रहा था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। हवा में अजीब सी ठंडक और एक विचित्र सन्नाटा था जो उसकी रीढ़ को सिहरन दे रहा था। वीरू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। वह लंबी लंबी यात्राओं का आदी था, लेकिन आज का सफर कुछ अलग था। उसकी मंजिल एक छोटा सा गांव था जो इस घने जंगल के पार था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि इस रास्ते पर कभी अकेले मत जाना, खासकर रात के समय। लेकिन वीरू ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया। जंगल में घुसते ही उसका ट्रक एक बार झटका खाकर रुक गया। उसने गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया पर इंजन ने जवाब दे दिया। वह ट्रक से उतरकर इंजन देखने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं था। बस दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे के सामने थे। वीरू ने सोचा, सुनसान जगह पर इतनी रात में यह औरत क्या कर रही है? वह डर के मारे कांप उठा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उस औरत से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको मदद चाहिए? औरत ने बिना कुछ कहे उसकी ओर इशारा किया और अचानक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। वीरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। औरत ने धीरे धीरे उसके ट्रक के पास आना शुरू किया। वीरू ने जल्दी से ट्रक में वापस जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चालू हो गया। उसने तुरंत गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही वह औरत से कुछ दूर निकला, उसकी गाड़ी के शीशे पर जोर से दस्तक हुई। उसने डरते हुए शीशे में देखा। वह औरत अब भी उसके पीछे भाग रही थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। वीरू की सांसें अटक गई। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन औरत उसके ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी, जैसे उसकी रफ्तार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। आखिरकार वीरू ने एक मोड़ पर ट्रक को तेजी से घुमाया और वह औरत उसकी नजरों से ओझल हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ढाबा दिखा। उसने जल्दी से ट्रक रोककर अंदर भागा। ढाबे में कुछ पुराने ट्रक ड्राइवर बैठे थे। वीरू ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो एक बूढ़ा ड्राइवर उसके पास आया और बोला, तूने उस औरत को देख लिया है, अब तुझे इस श्राप से कोई नहीं बचा सकता। वीरू ने घबराकर पूछा, कौन है वह औरत और मैं क्या करूं? बूढ़े ड्राइवर ने गंभीरता से कहा, वह औरत इस सड़क पर सालों पहले मारी गई थी। वह भी एक ट्रक ड्राइवर की वजह से मरी थी और तभी से उसकी आत्मा हर रात इस सड़क पर भटकती है। जो भी उसे देख लेता है वह कभी इस सड़क से जिंदा वापस नहीं जाता। वीरू की हिम्मत टूट चुकी थी। वह अब समझ चुका था कि वह किसी भयानक मुसीबत में फंस चुका है। तभी ढाबे के बाहर तेज हवा चलने लगी। एक अजीब सी चीख सुनाई दी। बूढ़े ड्राइवर ने वीरू को देखते हुए कहा, वह तेरे पीछे आ चुकी है, अब तुझे कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। वीरू ने बाहर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही औरत ढाबे के बाहर खड़ी थी। उसकी खून से सनी आंखें सीधे वीरू की तरफ देख रही थीं। यहाँ से वीरू के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह इस श्राप का शिकार बन जाए या फिर किसी तरह इस अभिशाप से छुटकारा पाने का रास्ता खोजे। लेकिन उस रात वीरू की चीखें उसी सुनसान राजमार्ग में गूंजती रह गई और फिर कोई उसे कभी नहीं देख पाया। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वीरू का ट्रक खाली मिला। न कोई खून के निशान थे, न ही वीरू का कोई अता पता। बस सड़क के किनारे एक पुरानी सफेद साड़ी पड़ी थी।